नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली लगातार जारी। सीएम आज देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कमांड सेंटर का दौरा किया। सीएम ने कोविड अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने एक गांव जाकर हालातों का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि बड़ी आपदा होने के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में 4,77,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किया गया है। सीएम योगी 27 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। 28 मई को सेम कोरोना और वैक्सीनेशन पर करेंगे संवाद। प्रयागराज में गंगा किनारे दिखे शवों को लेकर सीएम ऑफिस से किया गया ट्वीट। कहा 3 साल पहले की थी ऐसी तस्वीर, गंगा किनारे शवों को दफना कर करने की हिंदू में परंपरा। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने दिया इस्तीफा। फर्जीवाड़ा करके मंत्री के भाई ने ली थी नौकरी। सिद्धार्थनगर विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया है। अरुण ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके कारण उनके भाई पर बेबुनियाद आरोप लगे। कानपुर देहात के प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने कानपुर देहात का दौरा किया। प्रभारी मंत्री ने जनपद में कोविड-19 की हकीकत जांचने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने कोविड-19 कमांड कार्यालय का निरीक्षण किया और जनपद में कोविड मरीजों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन में तेजी आए, इसी को लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कवायद की। शहर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। यहां एक दिन में 1400 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंप का उद्घाटन सांसद सत्यदेव पंचौरी ने किया। यहां सभी वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बाबा रामदेव के बाद अब आचार्य बालकिशन अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये हमेशा से ही विवादों में रहे हैं, लेकिन ये बयान शर्मनाक है। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए 22 मई को मुलायम अखिलेश के गढ़ सैफई गए थे। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उन जगहों को गंगा जल से शुद्ध किया जहां पर सीएम ने अपने कदम रखे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। लाल टोपी लगाए युवक ने अपने युवकों को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। अयोध्या में गंगाजल के छिड़काव पर भड़के महंत राजू दास। सपा कार्यकर्ता ने मां गंगा का किया अपमान। हिंदू जनमानक और साधु संतों ने से माफी मांगी। जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले 3003 किसानों को खुली लॉटरी। टाउनशिप में मिले प्लाट और 60 दिनों में खाली करेंगे काम। प्रभावित परिवारों को जेवर बागर में बसाई जा रही टाउनशिप। यमुना प्राधिकरण ने प्रभावित परिवारों को 200 से ज्यादा भूखंडों का आवंटन किया। जेवर एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने यह प्रदर्शन किया। हाथों में काले झंडे लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया और किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग की। शामली में किसानों ने प्रदर्शन किया। अमेठी में आत्महत्या करने आई महिला को सिपाही ने बचाया। ट्रेन के सामने कूदने से आरपीएफ सिपाही विनोद यादव ने बचाया। पारिवारिक कलह के चलते परेशान थी महिला। जीआरपी पुलिस ने महिला परिजनों को जानकारी दी।
लखनऊ में लोगों को मुफ्त बांटे गए कोरोना सुरक्षा कवच। सांसद कौशल किशोर मेयर ने बांटी कोरोना किट, भाप मशीन और ऑक्सीजन मशीन। लखीमपुर खीरी में निर्वाचित ग्राम प्रधानों को कोविड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलाई गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह। कानपुर देहात में 2 चरणों में कोरम पूरा करने को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से सीडीओ सौम्या पांडे की निगरानी में शपथ दिलाई। कानपुर देहात के 10 ब्लॉकों में 618 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियुक्त किया। बुलंदशहर में शपथ ग्रहण समारोह में उमड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। अधिकारियों समेत प्रधानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। लाख अपीलों के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। फिरोजाबाद जेल में कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। जेल प्रधान के फैसले के बाद अब 65 साल से ज्यादा उम्र वाले 17 कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। बंदियों को जिला प्रशासन की अनुमति से 60 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। ये सभी बंदी विभिन्न धाराओं में सजा काट रहे थे। इनमें 10 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल। शामली के किराना थाना इलाके में शपथ के बाद प्रधान ने डीजे बजाकर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थक नजर आए और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। लखनऊ की ग्रामीण पुलिस लॉकडाउन को लेकर एक्शन में नजर आई। निगोहा कस्बे में लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों का चालान काटा गया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूल किया। सीतापुर में बैंक अधिकारियों ने की बड़ी पहल। सीएमओ को उपलब्ध कराए राहत सामग्री। 5 व्हीलचेयर, 5 स्ट्रेचर और 1000 मास्क सौंपे। कानपुर में अवैध मसाला फैक्ट्री में का खुलासा। पुलिस ने 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली मसाला बरामद किया। नकली मसाला बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े फ्रॉड दंपत्ति। पीएनबी से 3.5 और डीएलएफ से लिया था 2 करोड़ रुपए का लोन। फर्जी कागजों पर लिया था लोन। पीड़ित की तहरीर पर दोनों गिरफ्तार। गाजीपुर में चुनावी रंजिश के चलते की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। कौशाम्बी के करारी थाना इलाके के कच्चा मकान बनने के विवाद में पति ने अपनी बीवी के फावड़े से हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मुजफ्फरनगर में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद 3 बच्चों को नहर में फेंका। गंगे नहर में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद आरोपियों के द्वारा घटना को छुपाने के लिए शव को खेत में बने ट्यूबवेल के नजदीक झाकड़ियों में छुपा दिया। वहीं पुलिस ने घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद महज चंद घंटों में ही पूछताछ कर हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। बागपत के खेकड़ा कोतवाली इलाके में गाय को रोटी खिलाने गई 8 साल की मासूम से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत देख पूछताछ के बाद मां ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक पर आरोपी की उसने मासूम से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
कानपुर के सीसामऊ थाना इलाके में पुलिस ने घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए, साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 40 पेटी अवैध पटाखे बरामद किए। छापेमारी में गिरफ्तार युवक के पास से पूर्व में पटाखों का लाइसेंस था जो एक्सपायर हो चुका था। बाराबंकी में सो रहे पुजारी की बदमाशों ने धारदार हथियारों से हत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में पीएसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात। दबंगों ने 3 दहाड़े युवक की हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना इलाके में पति ने पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों को जहर पिलाया। तीनों की मौके पर ही मौत। आरोपी पति ने भी जहर पिया। लखनऊ के चिन्हट थाना इलाके में बदमाशों ने हर्षित हॉस्पिटल के मालिक की गाड़ी पर जानलेवा हमला किया। हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। लखीमपुर खीरी में हैदराबाद थाना इलाके में किसान से लेखराम की पड़ताल से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। कौशाम्बी में युवती की सिर कटी लाश नग्न हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब शव की शिनाख्त में जुटी है। ग्रामीणों ने आशंका जाहिर की कि युवती के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। झांसी के पूंछ थाना इलाके में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे डंपर से जा टकराई। टक्कर में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के महिला समेत 7 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलिया में एसपी ऑफिस के बाहर भीड़ देख भड़के एसपी, बिना नंबर वाली गाड़ी को सील किया। पीड़ित के साथ आए लोगों पर महामारी का एक्ट जारी। सुरक्षा की गुहार लगाने गया ब्लॉक प्रमुख पद का प्रत्याशी को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। यास को लेकर प्रदेश के 27 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है। सोनभद्र में भी अलर्ट जारी किया। जिला का प्रशासन लोगों को इस आपदा के बारे में जागरूक कर रहा है और लोगों को घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम में भी बनाए गए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। किसी भी विपरीत स्थिति में उस नंबर पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। यास से चक्रवाती तूफान का ट्रेनों पर भी असर देखने को मिला। आज से 31 मई तक रेलवे ने रद्द की ट्रेनें। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। कालका मेल ट्रेन को भी कैंसिल किया। वाराणसी में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद बनारस के गंगा घाट पर नाविकों द्वारा अपनी नाव को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश के अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से नाविकों के मन में यास तूफान को लेकर डर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वो अपनी नाव को सुरक्षित रखने के लिए घाटों पर नाव को बांधने का काम कर रहे हैं, ताकि उनकी नाव इस तूफान से बच सके। यास चक्रवात के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। तूफान संबंधित जानकारी और सहायता के लिए नंबर जारी किया गया। 5 नंबरों संग टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया।
यास चक्रवाती तूफान का ट्रेनों पर भी असर। आज से 31 मई तक रेलवे ने रद्द की ट्रेनें। सियालदह में राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास का तूफान देखने को मिला। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान की वजह से कई स्थानों और राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी तटीय राज्यों पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ओडिशा में यास चक्रवात के आने से पहले धामरा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ओडिशा पारादीप में चल रही तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। गोरखपुर में ब्लैक फंगस के बाद मिले व्हाइट फंगस के मरीज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिले व्हाइट फंगस के 12 मरीज। 9 मरीज पोस्ट कोविड में भर्ती। 3 मरीजों का चल रहा है इलाज। यूपी में ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 240 मरीज मिल चुके हैं। अब तक 35 लोगों की हो चुकी है मौत। देश भर में बीते 24 घंटे में 2,08,717 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटे में 2,95,085 मरीज रिकवर हुए। अब भी देश में 25 लाख के करीब एक्टिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,136 नए केस सामने आए। एक दिन में 1137 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 250 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29,803 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 177 लोगों की मौत हुई। 33,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 106 मरीजों की मौत हुई। 20,917 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर देखने को मिला। 24 घंटे में 34,285 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं 28,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1,491 नए मामले सामने आए। एक दिन में 130 मरीजों की मौत। 4,251 मरीज रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,005 मरीज मिले। 19,057 मरीज रिकवर हुए। तो वहीं एक दिन में 157 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,404 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। एक दिन में कोरोना से 105 मरीजों की मौत। 15,635 मरीज हुए रिकवर। गुजरात में कोरोना के 3,255 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,422 मामले सामने आए। तो वहीं 68 लोगों की हुई मौत। 7,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 2,817 नए मरीज मिले। 6,720 मरीज रिकवर हुए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,306 नए मरीज मिले। एक दिन में 104 लोगों की मौत। 6,015 मरीज हुए रिकवर। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 157 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक दिन में 10,441 मरीज रिकवर हुए। अब भी प्रदेश में 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 201 केस मिले। एक दिन में 5 लोगों की मौत। गोरखपुर में 24 घंटे में 131 नए कोरोना के मरीज मिले। कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत। वाराणसी में एक दिन में 200 से ज्यादा मरीज मिले। तो वहीं 83,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा।
नोएडा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में कोरोना से 136 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत। अब भी जिले में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस। कानपुर नगर में पिछले 24 घंटे में 56 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत। गाजियाबाद में कोरोना से 141 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 के पार पहुंचा। एक दिन में एक व्यक्ति की मौत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।